जादुई स्कूल बैग। एक समय की बात है, एक गांव में आयुष नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और सुशील था। सबसे बड़े प्यार से बात करता था। वो स्कूल भी जाता था और पढ़ाई में भी आगे था और स्कूल छूटने के बाद टाइम से घर चला आता था। एक बार की बात है, उसने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे एक नया बैग चाहिए। नया बैग? अरे अभी तो तुम्हें एक नया बैग लेकर दिया था। पापा ये बैग तो फट गया है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें अभी एक नया बैग दिला दें। तुम तो जानते हो कि घर की हालत क्या है। खाने के लिए भी खाना बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। हम तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं और तुम हो कि नया बैग मांग रहे हो। अब तुम सोचो हम कहाँ से लेकर आए? ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं इस पुरानी बैग के सहारे ही काम निकाल लूंगा। आयुष घर से चला जाता है। आयुष को अपने घर की हालत अच्छी तरह पता थी, इसलिए वो कभी भी कुछ भी नहीं मांगता था। इसलिए आयुष घर के बाहर आ गया। आयुष अपने मन ही मन ये सोचता रहा कि उसका पुराना बैग तो फट गया है। वो क्या करे, अपनी पुस्तकें कैसे लेकर स्कूल जाए। ये सोचते हुए आयुष चलता जाता है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। उसे पता भी नहीं चलता। जब वो अपने ख्यालों से निकलता है तब उसे ध्यान आता है, अरे मैं कहाँ आ गया? अरे नहीं, ये तो घना जंगल है। यहाँ पर किसी ने मुझे खा लिया तो पता भी नहीं चलेगा घर वालों को कि मैं मर चुका हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। आयुष जोर जोर से रोने लगता है। इतने में ही पेड़ से एक आवाज आती है, बेटा क्या हो गया? अरे ये आवाज कहाँ से आई? आयुष ने देखा अचानक पेड़ से एक देवता निकल कर आते हैं और वो आयुष से कहते हैं, आयुष, क्या हो गया तुमको? क्यों रो रहे हो? अरे आप पेड़ से कैसे निकले? आप तो किसी देवता के समान दिखते हैं। मैं पेड़ का देवता ही हूँ। तुम एक प्यारे बच्चे हो और मेरे पास आकर तुम रो रहे थे। मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ देवता, मेरे घर की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे एक नया बैग लेकर दे सके। आप मुझे एक बैग दे देंगे? अरे क्यों नहीं, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। ये लो, ये बैग लो। इतने में ही देवता आयुष को एक नया बैग दे देते हैं। आयुष बैग लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। आयुष की माँ बैग देखकर आयुष से पूछती है, अरे आयुष, तुम नया बैग कहाँ से लेकर आए? माँ, आपको पता है पेड़ वाले देवता ने मुझे ये बैग दिया। लेकिन पेड़ वाले देवता, ये कौन से देवता है? आयुष, तुमने किसी का बैग चुराया तो नहीं है? नहीं नहीं माँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? आयुष के ऐसा कहने से उसकी माँ उस पर विश्वास कर लेती है। उसे पेड़ वाले देवता ने ही बैग दिया होगा। आयुष इस बैग को पाकर बहुत खुश था। आहा, मेरा नया बैग। अब तो मैं नए बैग के साथ स्कूल जाऊंगा। आयुष बैग में 2 किताबें रखता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। जब स्कूल में बैग खोलता है तो देखता है कि उसके 4 किताबें हैं। अरे ये क्या, मैंने तो 2 किताबें डाली थी, 4 किताब कहाँ से आई इस बैग में? ये माँ भी ना बेकार में मेरा बोझ बढ़ा दिया। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंचता है तब अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे बैग में एक्स्ट्रा 2 किताबें क्यों रख दी? मुझे तो आज 2 ही किताबों की जरूरत थी। बेटा ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे बैग में कोई किताब नहीं रखी। तो माँ, मैं सिर्फ 2 किताबें लेकर गया था और बैग में 4 किताबें हैं। ये कैसे हो सकता है? आप खुद ही देख लो। माँ भी 4 किताबें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो ये देखती है कि वो सारी किताबें एक जैसी है। आयुष भी बहुत सोच में था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो जादुई बैग है, इसलिए वो बैग पर ज्यादा ध्यान ना देकर उसे घर में रख के खेलने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन आयुष ने बैग में 2 किताब और 2 पेंसिल रखी और स्कूल चला गया। स्कूल जाते समय उसके पापा उसको रास्ते में मिलते हैं। पापा, आप सब्जियां लेकर आ रहे हैं? हाँ बेटा,
मैं सब्जियां लेकर आ रहा हूँ। पापा, मेरे लिए 2 पेंसिल भी लेकर आना। मेरी दोनों पेंसिल बहुत छोटी हो गई हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। आयुष, तुम्हारे तो खर्चे ही नहीं निपटते। अभी अभी तो इतने रुपए की सब्जियां आई हैं। पेंसिल के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है पापा, आपके पास जब पैसे हो तब पेंसिल ला देना। ठीक है, स्कूल जाओ तुम। आयुष उदास होकर अपने स्कूल में चलाता है और अपने बैग से पेंसिल और किताबें निकालने लगता है। वैसे ही वो देखता है कि उसके बैग में 2 पेंसिल की जगह 4 पेंसिल है। आयुष ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब वो समझ गया कि ये बैग कोई साधारण बैग नहीं है, ये एक जादुई बैग है। इसमें जो भी कुछ डाला जाए वो दुगना हो जाएगा। अब तो आयुष माँ के दिए हुए पैसे भी उसमें डाल देता है और वो पैसे भी एक की जगह 2 सिक्के निकालते हैं। अब तो आयुष के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उसकी पेन खत्म होने लगती, उसे बैग में रख देता और वो 2 हो जाती। धीरे धीरे वो दोस्तों को भी मदद करने लगा। एक दिन जब आयुष क्लास में बैठा था तो उसने देखा कि रीना जोर जोर से रो रही थी। रीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं आयुष, मेरा रबर खत्म हो गया है, अब मैं कैसे मिटाऊंगी? लाओ, अपना पुराना रबर दो। आयुष उसके रबर को लेकर अपने बैग में डाल देता है। अगले दिन आयुष को 2 नए रबर मिलते हैं। आयुष एक रीना को दे देता है और एक अपने पास रख लेता है। रीना रबर पाकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो क्लास का हर एक बच्चा अपनी परेशानी लेकर आयुष के पास आता था। घर में भी अगर कुछ खत्म हो जाता तो आयुष उसको अपने बैग में रख देता और वो चीजें दुगनी हो जाती। कभी वो माँ की चूड़ियों को बैग में रखता तो कभी माँ की बिंदियों को। अरे वाह, आजकल तो मेरी बिंदियाँ खत्म ही नहीं होती। मेरे पास नई चूड़ियाँ भी आ गई है। आयुष, तुम ये कहाँ से ले आ रहे हो? माँ, ये तो जादुई बैग का कमाल है। तुम और तुम्हारी फालतू बातें, मुझे तो यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं माँ, आप चूड़ियाँ पहनकर खुश रहो। आयुष बहुत खुश था क्योंकि वो सबकी मदद कर पाता था। लेकिन उसका एक दोस्त पड़ोस में रहने वाला शिवा आयुष से बहुत जल रहा था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि हर जगह आयुष की चर्चा हो रही थी। इसलिए वो आयुष के घर गया और खिड़की से आयुष का जादुई बैग देख लिया। अब मैं उसे बताता हूँ, अब ये बैग मेरा है। अब ये कोई जादू नहीं कर पाएगा। शिवा ने आयुष का जादुई बैग चुरा लिया। आयुष काफी परेशान हो गया था। वो जादुई बैग को हर जगह तलाश कर रहा था। माँ, मेरा जादुई बैग कहाँ गया? यही कहीं होगा। अरे नहीं माँ, मैंने उसे बहुत खोजा। स्कूल में है, ना ही घर में, ना पड़ोस में, कहीं नहीं मिला। हा 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 हा, अब इस आयुष के बच्चे को अकल आएगी जब मैं कल बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा। और कल तो दिवाली है, मैं इस जादुई बैग से बहुत सारे पटाखे बनाऊंगा। माँ, मेरा जादुई बैग कहाँ गया? आयुष सोच सोच कर परेशान था और उधर शिवा जादुई बैग को लेकर बहुत खुश था। उसने जादुई बैग में एक बम रखा और अगले दिन उसे 2 बम मिला। इसके बाद शिवा ने 2 बम जादुई बैग में रखे और अब शिवा ने उसमें से 4 बम निकाले। उसे तो मजा ही आ गया था और उधर आयुष बहुत ही परेशान था। आयुष जादुई बैग के बिना बहुत उदास था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था और शिवा ने तो उस बैग को यूं ही फेंक दिया था और सारे बम लेकर बाहर जलाने के लिए चला गया। शिवा ने सारे बम को एक ही साथ जला दिया। इतनी आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए और वो शिवा पर चिल्लाने लगे। शिवा, कितने बदतमीज हो तुम, क्या कर रहे हो? किसी को चोट आ गई तो? हर कोई शिवा पर चिल्ला रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा रहा हूँ अंदर। शिवा घर में चला जाता है और जैसे ही घर में गया उसने देखा, अरे ये क्या, घर में इतने चूहे कहाँ से आए? अरे ये मेरा सारा सामान ले गए, मम्मी देखेंगी तो बहुत मारेंगी। ये कैसे हो गया? दरअसल जैसे ही शिवा बाहर गया, जादुई बैग को घर के एक कोने में फेंक कर चला गया था। तभी उसमें 2 चूहे बैग के अंदर घुस गए और वो 4 होकर बाहर निकले। फिर 4 चूहे अंदर घुसकर 8 होकर बाहर निकले। इसी तरह से चूहे की संख्या बढ़ती चली गई
और शिवा का पूरा घर चूहा से भर गया। वो घर से बाहर आया। अरे मुझे कोई बचाओ इन चूहों से। ये चूहे मार डालेंगे। इन्होंने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है। मम्मी मुझे बहुत मारेगी। शिवा की आवाज सुनकर आयुष समझ जाता है कि उसका जादुई बैग उसी के पास है। आयुष जाता है और अपने जादुई बैग को उठा लेता है। अरे वाह, मेरा प्यारा बच्चा मुझे मिल गया। शिवा आयुष से माफी मांगता है। आयुष एक नेक लड़का था। वो शिवा को माफ कर देता है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज को हमें चुरानी नहीं चाहिए। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। वो बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा अपनी मम्मी पापा और दोस्तों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, रानी घर में अकेली थी और उसे अचानक बाहर से कुछ रोने की आवाज आने लगी। रानी घर के बाहर जाकर देखती है कि एक बुढ़िया वहाँ रो रही थी। क्या हुआ दादी माँ, क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मेरा गांव बहुत दूर है। चलते चलते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? हाँ दादी माँ, रुको, मैं अभी आई। दौड़ते हुए घर में जाती है और दादी के लिए खाना लेकर आती है। ये लो। दादी खाना लेकर खाने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और हमेशा तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। लो, ये एक जादुई जूता है जो तुम्हें हर काम में मदद करेगा। और हाँ रानी, एक बात और, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोचा तो इस जादुई जूते के प्रभाव से उसका कद छोटा हो जाएगा। रानी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी खेलने जाती है। एक दिन रानी स्कूल जा रही होती है, तभी जूते से आवाज आती है। रानी, ऊपर देखो, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। रानी ऊपर की तरफ देखती है तो पता चलता है कि चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से नीचे की डाल पर आकर अटक गया है और उसकी माँ उसे निकाल नहीं पा रही थी। रानी जादुई जूते की मदद से उड़कर उस तक पहुँच जाती है और चिड़िया के बच्चे को बचा लेती है। इसके बाद वो बच्चे को माँ के घोंसले में रख देती है। इस तरह हर छोटे बड़े कामों को करते हुए लोगों की मदद किया करती है। एक दिन रानी पानी के ऊपर चलकर एक बच्चे को डूबने से बचा रही थी। तभी उसकी दोस्त चिंकी ने उसे ये करते देख लिया और उसने रानी से पूछा, रानी, तुमने ये कैसे किया? ये सब मेरे जादुई जूते का कमाल है, इसी से तो मैं सबकी मदद करती हूँ। चिंकी ने जब ये सुना तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ये जूता मैं रानी से चुरा लूं। ये सोचकर चिंकी रानी के घर गई, मगर जैसे ही उसने जूते को हाथ लगाया उसका कद छोटा हो गया और वो घबरा गई। परेशान होकर चिंकी जोर जोर से रोने लगी। तभी रानी ने रोने की आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर आई। अरे, ये क्या हो गया? उसकी दोस्त का कद बहुत ही छोटा हो चुका था। अचानक उसको अपनी दादी माँ की बातें याद आ गई। जो भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। जरूर चिंकी ने कुछ बुरा सोचा होगा। रानी ने चिंकी से पूछा, चिंकी, तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे मिलने आई थी और जैसे ही मैंने तुम्हारे घर में कदम रखा मेरा कद छोटा हो गया। क्योंकि मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर जरूर तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा होगा, तभी तुम्हारा कद छोटा हो गया है। अचानक चिंकी जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते रानी को बताती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और दादी माँ को याद करते हैं जिसने तुम्हें ये जूता दिया था। दोनों लड़कियाँ जूतों को सामने रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। हे दादी माँ, आप मुझे माफ कर सकती है क्या? मेरी दोस्त ने आपके बारे में बुरा सोचा। तभी दादी माँ प्रकट होती हैं और चिंकी से कहती हैं, चिंकी, तुम रानी की बहुत अच्छी दोस्त हो, पर तुमने रानी की चीजें चुराने की कोशिश की है, ये बहुत बुरी बात है।
दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद रानी या किसी भी दोस्त की कुछ भी चीजें नहीं चुराऊंगी और उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। ठीक है चिंकी। ये कहकर दादी उसे ठीक कर देती है और वो पहले जैसी हो जाती है। ये देख रानी बहुत खुश होती है और दादी माँ को धन्यवाद देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी के बारे में भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी की चीजें चुराने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।